121 सम नंबर 13. ओके सी हमने अभी तक एक्सपेक्टेशन में हाउ टू फाइंड मीन दैट इज EX, हाउ टू फाइंड वेरिएंस दैट इज VX, वो सब हम लोगों ने सीखा. अभी तक के समय क्या था कि आपको XI और PXI दोनों आपको दे देते थे कि भाई ये XI है, ये PXI है. कुछ नया करना हो तो कोई भी एक वैल्यू मिसिंग करके वो ढूंढ के फिर आप मीन और वेरिएंस ढूंढ लेते थे. अब जो सम मैं आपको करवाने जा रहा हूं, दीज आर प्रॉब्लम सम्स. अब ये सम्स की खासियत क्या है कि ना आपको XI दिया है ना आपको PXI दिया है, दोनों आपको खुद ढूंढना है. You have to find by yourself. So let us see sum number 13. There are 100 tickets in a lottery of ₹1 each. ठीक है, सो एक लॉटरी है, उसमें 100 टिकट है और हर एक की प्राइस ₹1. Now there is only one ticket in the lottery bearing a price of ₹80. मतलब ये 100 टिकट में से ओनली वन कैरी प्राइस. कितने की प्राइस है वो? ₹80 की. इसका मतलब 99 टिकट्स डू नॉट कैरी प्राइस. कॉमन सेंस है ना ये तो, कि 100 में से एक ही टिकट में प्राइस है ₹80 की, बाकी के 99 टिकट में एक भी प्राइस नहीं. देयर इज नॉट इवन अ सिंगल प्राइस इन द रेस्ट 99 टिकट्स. ठीक है. अ पर्सन परचेजेस वन टिकट, फाइंड हिज एक्सपेक्टेशन. देखो जब भी यह सम आए ना तो मैं ये सम कैसे सॉल्व करता हूं कि मान लो वो पर्सन मैं हूं जिसके पास वो टिकट है. ठीक है. अब आप बताओ, अगर मैं वो पर्सन हूं, या आप सपोज आप अपने ऊपर ले लो कि भाई आप वो पर्सन हो जिसके पास वो एक टिकट है, तो बोलो आप लोगों के साथ क्या हो सकता है? अगर आपके पास एक टिकट है तो क्या हो सकता है? व्हाट कुड बी द पॉसिबिलिटी? 80 वाली टिकट आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती. वेरी गुड, वेरी गुड. इन शॉर्ट आई कैन से दैट देयर आर ओनली टू आउटकम्स. Either I will win the prize or I will lose the prize. So if I will win, so amount received वो बन जाएगा हमारा XI. क्योंकि एक बात समझो, मुझे ढूंढना है कि एक्सपेक्टेशन मेरा कितना है. व्हाट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ माय अमाउंट रिसीव्ड. अब मेरे सवाल का जवाब देना, अगर मैं जीता तो व्हाट इज अमाउंट रिसीव्ड, कितना मिलेगा मुझे? If I will 80. Very good, but I'm sorry, you are wrong. The correct answer is 79. कैसे? 100 टिकट्स ₹1 की है. Exactly. बेटा मेरे पास जो टिकट है वो खरीदने के लिए मैंने ₹1 तो दिया था ना. मुझे 80 मिले तो मेरा नेट अमाउंट रिसीव्ड कितना है? 79 है बे, 80 नहीं है. ₹1 तुमने दिया नहीं टिकट खरीदते वक्त, टिकट क्या मफत में आई? और मान लो अगर मैं हार गया तो मैं कितने रुपए हारूंगा? 1. वेरी गुड, आई विल लूज ₹1. मुझे वो ₹1 हार जाने का. अब इसकी हम पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ढूंढते हैं. सो इफ आई विल विन द प्राइस ऑफ ₹80, इसका मतलब मेरे पास ये वाली टिकट है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1C1 आउट ऑफ 100C1, दैट इज 1 आउट ऑफ 100. और अगर मैं हार गया तो मेरे पास ये 99 में से एक टिकट होगी. सो इट इज 99C1 अपॉन 100C1, दैट इज 99 अपॉन 100. सो एज यू ऑल कैन सी, तुम्हारा सिग्मा PXI 1 होना चाहिए और वो है. यू कैन चेक इट. और अब मुझे एक्सपेक्टेशन ढूंढना है. सो एक्सपेक्टेशन यानी XI PXI. सो बोलो XI इंटू PXI. तो 79 इंटू 1/100, so it is 79/100. And -1 into 99/100, so it is -99/100. So if I do the total, so sigma XI PXI would be -20/100. So what is my expectation? My expectation is sigma XI PXI, that is -20/100, that is -0.2. Now we will see sum number 14.
बेटा ये जो 14 है वो 13 जैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा इन्होंने कुछ चेंज किया है। क्या चेंज किया है वो सम पढ़ेंगे तो हमें आइडिया आएगा। इन अ लॉटरी द प्राइस ऑफ ईच टिकट इज 100 रुपीज, हर टिकट की प्राइस है 100 रुपए। द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द प्राइस ऑफ रुपीज 1 lakh is 0.00001. The probability of winning the prize of rupees 50,000 is 0.0001. Probability of winning the prize of rupees 10 is 0.4. Now, if one ticket is purchased, find the expectation. तो मान लो वो एक टिकट परचेस करने वाला मैं हूं, ठीक है। अब एक बात का ध्यान रखना, इसमें कितनी लॉटरी है ना, कितनी टिकट्स है वो आपको नहीं दिया है, आप नोट करो सामने, लेकिन आपको है ना हर एक की प्रोबेबिलिटी दी हुई है। नाउ सी आउटकम्स, amount received, that will be my xi, and उसकी रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी। चलिए आउटकम, फर्स्ट प्राइज। अब मेरे पास एक ही टिकट है, तो बेटा मेरे पास एक टिकट है तो या तो मुझे 1 लाख की लॉटरी लगेगी, या तो 50,000 की लॉटरी लगेगी, या तो 10 रुपए की लॉटरी लगेगी, या तो कुछ लगेगा ही नहीं। मान लो मुझे फर्स्ट प्राइज लगती है, तो बोलो फर्स्ट प्राइज की लॉटरी लगेगी तो मुझे कितना रुपए मिलेगा? 1 लाख रुपए मिलेगा। आई विल गेट 1 लाख रुपीज। Yes or no? No, I will not get 1 lakh. I will get 99,900. Why? 100 रुपए तो टिकट खरीदने के लिए दिए ना मैंने, और उसकी प्रोबेबिलिटी आपको कितनी दी हुई है? 0 पॉइंट कितने जीरो हैं? 4 जीरो हैं। ओके, सेकेंड प्राइस। सेकेंड प्राइस है 50,000 की, बट मुझे मिलेंगे 49,900, क्योंकि 100 रुपए तो मैंने टिकट खरीदने के लिए दिए, और उसकी पॉसिबिलिटी है 0.1230 और 1। और थर्ड प्राइज है 10 रुपए की। बेटा 10 रुपए मिलेंगे, बट सामने मैंने 100 रुपए दिए हैं भाई, तो मेरा नुकसान होगा 90 रुपीज का। ध्यान रखना, मैंने 100 दिए बट 10 मुझे वापस मिले, तो मेरा लॉस 90 का हुआ, और उसकी पॉसिबिलिटी है 0.4। ये है मेरे जीतने की पॉसिबिलिटी, है ना। इन दिस 3 ways I will get the prize, and the last possibility I will lose the prize, मतलब मुझे कुछ मिलेगा ही नहीं। अगर मुझे कुछ नहीं मिलेगा तो मेरे 100 रुपए गए। Now the $1 million question is, what is the probability? Very simple, very simple, very good बेटा। The total probability is 1। 1 में से इन तीनों की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दो तो मुझे लूज की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। So let us minus and get the answer। बोलो 1 minus 0.401 minus 0.301 and minus 0.4, 59989। ये पूरा लिखना पड़ेगा आपको, ये ध्यान रखना, ठीक है। और अब मैं ढूंढूंगा मेरी एक्सपेक्टेशन, मतलब xi इंटू pxi। सो बोलो पहला वाला 99,900 0.999। 0.999, वेरी गुड। 49,900 into 0.0001, so it is 4.99. Then 90 into 0.4, is it minus 36? Yes, sir. And this is minus 59.989. Now just make the total of all this. So 0.999 plus 4.99 minus 36 and minus 59.989. So your answer is minus 90. So my expectation would be sigma xi pxi, and that is equals to what? Minus 90. And this is my answer. Now sum number 15 is quite interesting. A person takes, वो person मैं हूं, a person takes an insurance of ₹1,000 and pays a premium of ₹20। मतलब मैंने 20 रुपए का प्रीमियम लिया,
प्रीपे किया और 1000 रुपीज की इंश्योरेंस पॉलिसी परचेस की. Now the probability that any person of his age group dies within a year is 0.01. मतलब एक साल में जिसने ये पॉलिसी ली है वो मर जाएगा, उसकी पॉसिबिलिटी है 0.01. Find the expected gain of the insurance company. अब यहाँ पे ध्यान देना, everybody please concentrate. यहाँ पे हमें इंश्योरेंस कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है. We have to think from the viewpoint of insurance company. तो ये सबसे पहले हम बात करते हैं आउटकम्स की. देखो भाई, दो ही आउटकम है. आइदर द पर्सन इज अलाइव और द पर्सन डाइज. या तो वो मर जाएगा या तो वो जिंदा रहेगा एक साल के बाद. ओके, गेन ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, ये ध्यान रखना, विल बी एक्सआई. मुझे इंश्योरेंस कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और उसकी प्रोबेबिलिटी, फिर एक्सआई पी एक्सआई, वो तो बात की बात है. चलिए फिर, अब वो 1000 रुपए का इंश्योरेंस ले रहा है और 20 रुपया प्रीमियम दे रहा है. उसके मरने की प्रोबेबिलिटी 0.01 है. तो मरने की प्रोबेबिलिटी 0.01, तो जिंदा रहने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 0.99. ऑब्वियसली, how can I make out this? Because I know my sigma pxi is 1. Now, what is the gain of insurance company? अगर वो बच जाता है, मतलब एक साल के अंदर वो नहीं मरता है, तो इंश्योरेंस कंपनी को 20 रुपए का फायदा होगा. ये समझ लो आप लोग. इंश्योरेंस कंपनी इज गोइंग टू गेट 20 रुपीज, बिकॉज अगर वो एक साल में नहीं मरता है तो जो प्रीमियम उसने भरा वो गया, उसको इंश्योरेंस कंपनी को वापस वो 20 रुपए नहीं देना. लेकिन अगर भगवान ना करे वो मर गया, तो इंश्योरेंस कंपनी को उसको 1000 रुपए देने पड़ेंगे. और उसकी फैमिली को, उसको मतलब उसकी फैमिली को 1000 रुपए देने पड़ेंगे. तो व्हाट इज द लॉस ऑफ इंश्योरेंस कंपनी? द लॉस ऑफ इंश्योरेंस कंपनी इज -980. दिस इज इंटरेस्टिंग टू अंडरस्टैंड. हाउ कम -980? 1000 रुपीज देने हैं, लेकिन सामने हमने कितने लिए थे उससे पहले? इंश्योरेंस कंपनी ने कितने लिए थे? 20 रुपए. तो इंश्योरेंस कंपनी का लॉस कितना हुआ? 980 का लॉस हुआ, 1000 का लॉस नहीं हुआ. खत्म. और अब इसका हम ढूंढ लेंगे एक्सआई पी एक्सआई. सो बोलो 0.99 into 20. 19.8. 19.8, correct. And 980 into 0.01, it is -9.8. So my sigma xi pxi 10. So what is the expected gain of insurance company? It is sigma xi pxi, that is 10 rupees. That's it.